हेलो, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का डिस्कशन करेंगे, जिसमें है पहली क्रॉप जो गुआवा। गुआवा की दो डिजीज हमारे कोर्स में है, एक तो विल्ट ऑफ गुआवा, दूसरी है जिंक डेफिशिएंसी। पहले ये डिस्कस करेंगे अपन विल्ट ऑफ गुआवा। किसी भी विल्ट डिजीज का मेन सिम्टम ये होता है कि उसमें जड़ों के वेस्कुलर टिश्यू में जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जैलम है, उसमें पैथोजन पूरी तरह से भर जाता है। पैथोजन का माइसीलियम है, स्पोर है, वो पूरी तरह से भर जाते हैं, जिसके कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता, पत्तियाँ और अन्य भाग सूखे हुए से लगते हैं और पौधा पूरा सूख कर मुरझा जाता है। तो विल्ट ऑफ गुआवा में भी जो लक्षण मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में दिखाई देने लगते हैं और पौधे के सभी भाग मुरझाए हुए से लगते हैं, पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं। इस रोग को उक्टा रोग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस रोग के कारण बहुत अधिक विनाश हुआ था और 1963 में इलाहाबाद में भी ये रोग देखा गया था। इस रोग में जो स्टेम है उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, बदरंग सा हो जाता है स्टेम। अच्छा नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। और अगर उस एरिया को काटा जाए तो उसमें जो डिस्कलरेशन है वो कैम्बियम तक दिखाई देता है। डिस्कलरेशन ऑन स्टेम। infected plant part, रोगी पौधों की जड़ों में, वेस्कुलर टिश्यू में माइसीलियम बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और पौधे छोटे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। पैथोजन है इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। स्पीशीज है CDI। माइसीलियम इंटर प्लस इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है और माइक्रो कॉनिडिया प्लस मैक्रो कॉनिडिया, दोनों टाइप के कॉनिडिया बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं। और डिजीज साइकिल जो है सॉइल बोर्न होता है। ड्रॉ कैसे करेंगे सॉइल बोर्न डिजीज साइकिल को? mycelium germinating on lower leaves of healthy plants. In season infected plant. ऑफ सीजन में डोरमेंट माइसीलियम
and fungal spore in soil as plant debris. सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है विंड के द्वारा होता है। बाय विंड क्लेमाइडोस्पोर इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर चले जाते हैं और रोग का प्रसार करते हैं। कंट्रोल मेजरमेंट्स, फील्ड सैनिटेशन, खेत में से बागों में से जो है रोगी पौधे के विभिन्न भागों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। प्रॉपर फंगिसाइड्स यूज़ करने चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ यूज़ करनी चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए फ्यूमिगेशन किया जाना चाहिए। ये है विल्ट ऑफ गवावा। थैंक यू। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी ऑफ guava। इस रोग में 1954-56 में सर्वे किया गया था। तब राजस्थान के लगभग 14 बाग इस रोग से प्रभावित पाए गए और यील्डिंग को बहुत अधिक हानि हुई। यील्डिंग में इस रोग में पहला सिम्टम ये है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधों का आकार छोटा रह जाता है, फल नहीं बनते, यदि बनते भी हैं तो फटकर टूट जाते हैं, बहुत छोटे बनते हैं और विदर टिप शुरू हो जाता है। यानी टहनी से विदर टिप एक कैरेक्टर है जिसमें कि क्या है कि टहनी से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर टहनी का सूखना शुरू हो जाता है। ये लक्षण जो हैं हो सकता है किसी वायरल डिजीज के भी हों, हो सकता है किसी बैक्टीरियल डिजीज के भी हों, लेकिन परीक्षणों से पता लग गया कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से यह रोग हो जाता है जिसमें जिंक डेफिशिएंसी देखी गई। कंट्रोल मेजरमेंट्स, (450 ग्राम जिंक सल्फेट प्लस 65 ग्राम भुजा हुआ चूना 72 लीटर पानी में घोलकर 2 महीने में जो है 3 छिड़काव किए जाते हैं। और नए रोगग्रस्त पौधों को रोग से बचाने के लिए जिंक सल्फेट की 311 से 340 ग्राम तक की मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से दी जाती है। फील्ड सैनिटेशन किया जाता है और ये इस रोग के बारे में है। थैंक यू।